नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। डिंडौरी से बड़ी खबर है, जहां पर पुल से नीचे गिरी बेकाबू बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। चाटी गांव से शहपुरा ये जा रहे थे बाइक सवार युवक। धनगांव के पास ये हादसा हुआ, मौके पर पुलिस पहुंची है। डिंडौरी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पुल से नीचे बाइक गिर गई। बेकाबू बाइक पुल से नीचे गिरी और इस हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। चाटी गांव से शहपुरा की तरफ ये बाइक सवार जा रहे थे। धनगांव के पास ये हादसा हुआ, मौके पर पुलिस पहुंची है। डिंडौरी से बड़ी खबर, पुल से नीचे एक बाइक गिर गई। बेकाबू बाइक पुल से नीचे जा गिरी और बाइक सवार 3 युवकों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। चाटी गांव से शहपुरा जा रहे थे बाइक सवार और इसी दौरान धनगांव के पास यह हादसा हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। दर्दनाक हादसा हुआ। डिंडौरी से बड़ी खबर, पुल से नीचे बेकाबू बाइक गिर गई और बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। चाटी गांव से शहपुरा की तरफ बाइक सवार जा रहे थे और इसी दौरान धनगांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर पुल से एक बाइक नीचे गिर जाती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। डिंडौरी संवाददाता विजय तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। विजय, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ है? जी सर, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है शहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनगांव गांव के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार जो है चाटी गांव से 3 बाइक सवार जो है शहपुरा की तरफ आ रहे थे, तभी पुल के पास जो है इनकी बाइक जो है अनियंत्रित हो गई और बाइक समेत ये तीनों बाइक सवार जो है नीचे पुल से नीचे गिर गए, जिसके कारण जो है इन तीनों की मौत हो गई है। हालांकि जो है जो तीनों बाइक सवार है उनको शहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है और जो पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ठीक है विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर, जूनियर डॉक्टर हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान जूनियर डॉक्टर ने कर दिया है। चेतावनी दे दी है क्योंकि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं होने से जूनियर डॉक्टर नाराज हैं। 19 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जूनियर डॉक्टर ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। वहीं बिलासपुर में आयरन की गोली खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए। रतनपुर के सिलदहा स्कूल का ये मामला है। रतनपुर अस्पताल में सभी बीमार बच्चों को एडमिट किया गया है। सामुदायिक अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है। बच्चों को आयरन की गोली खाने से चक्कर आने लगे। तबीयत खराब होने के बाद सभी बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया। ग्राम सिलदहा से प्राथमिक शाला के बच्चे लोग करीब 16 की संख्या में थे। तो वो विब्स के तहत जो आयरन फॉलिक की जो गोली वितरण करते हैं हम मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को, उसका उन्होंने सेवन किया और सबको चक्कर और उल्टी का चक्कर और पेट दर्द का लक्षण उन्होंने कंप्लेन लेके अस्पताल पहुँचे। सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया। अभी सब स्थिति सामान्य है। लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग करीब 16 बच्चे हैं यहाँ पर। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां वर्दी की आड़ में गांजे की तस्करी करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 आरक्षक सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गांजा तस्करों के साथ मिलकर गांजे की तस्करी ये किया करते थे। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वर्दी की आड़ में गांजे की तस्करी करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरक्षक सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गांजा तस्करों के साथ मिलकर गांजे की तस्करी ये किया करते थे वर्दी की आड़ में। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। गांजा तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गांजा तस्कर कोई और नहीं बल्कि पुलिस विभाग के 2 आरक्षक भी शामिल हैं इसमें। पूरे मामले को जानते हैं हम। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ में। सर, पूरा मामला किस तरह का? गांजा तस्करी लगातार दुर्ग भिलाई में चल रही थी। लगातार उसकी शिकायतें आ रही थी कि यंग बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो इनके खरीदार हैं उन पे हमारी नज़र थी
एक व्यक्ति उसको बेचता हुआ हमने उसको पकड़ा। उससे पूछताछ से मालूम चला कि उसके पास ये गांजा 2 जीआरपी के कांस्टेबल ने दिया है। इन 2 जीआरपी कांस्टेबल को पकड़ने जाने पे ये बात सामने आई कि इनके द्वारा कि पिछले 10 साल से यहाँ लगातार पदस्थ थे। ये ट्रेन में जब गांजा आता था तो उसको ये लूटते थे, जो तस्करों के गांजा को, और तस्करों के लूटे हुए गांजा को ये लोकल तस्कर को बेच के बीच का पैसा बनाया करते थे। एक महीने में 6 बार जो है इन्होंने लूट के 100 किलो से ऊपर गांजा बेचने की बात स्वीकारी है। निश्चित रूप से एक बड़ा रैकेट था जिसको पकड़ने में पुलिस सक्सेसफुल रही है। इनके मोबाइल रिकॉर्ड से बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, व्हाट्सएप चैट से। उनके आधार पर आने वाले समय में और गिरफ्तारियाँ संभव है। सर, किस तरह का टेक्निक किस तरह से था? तस्करों से वे कैसे मिलते थे, किस तरह से उनका ये क्योंकि उड़ीसा से मुंबई का जो लाइन है इसमें काफ़ी तस्करी होती है, तो ये क्योंकि जीआरपी के जवान थे तो कुछ तस्करों के साथ इनकी जान पहचान थी, और कुछ तस्कर का ये क्योंकि तस्करी होती थी तो ये सर्चिंग करते थे, तो जो मिल जाता था तो फिर तस्कर पे दबाव बना के केस पे फंसाने की बात कह के वो पूरा गांजा लूट लेते थे और उस लूटे हुए गांजा को फिर बेचा करते थे। पूछताछ में कितना क्या क्या चीज़ सामने आया है? पूछताछ अभी चल रही है, काफ़ी सारी डिटेल्स आई हैं, आने वाले समय में और खुलासा किया जाएगा। तो ये देखिए, तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव बता रहे थे कि किस तरह से आरक्षक जो मिलकर वो गांजे की तस्करी कर रहे थे। अभी पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से बड़ी खबर, लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह बनाकर आरोपी लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। कैंसर का इलाज कराने जा रहे बुजुर्ग को उन्होंने निशाना बनाया था। ऑटो में बैठे बुजुर्ग से 35,000 और मोबाइल की लूट उन्होंने की। पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग एसपी ने इस मामले का खुलासा किया। वहीं बालोद में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या कर दी गई। गला दबाकर पत्नी की हत्या की है। आरोपी के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजारी चौकी क्षेत्र के खेरथा बाजार गांव का ये पूरा मामला। तो बालोद में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या कर दी गई। गला दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रायपुर से बड़ी खबर, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी हरभजन को पुलिस ने घर दबोचा। अमानाका पुलिस ने कार्रवाई की। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी। इसी कड़ी में रायपुर में हेरोइन के साथ एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी हरभजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमानाका पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। राजा तालाब में प्रशासन का बुलडोजर चला। कलेक्टर के आदेश पर अवैध निर्माण तोड़ा गया। भूमाफिया तालाब पर अवैध निर्माण कर रहा था। दल बल के साथ प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मटेरियल से ये अवैध निर्माण कर रहा था। इक्कीस जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला होगा रायपुर में और कल फिर से ऑनलाइन टिकट मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर काफी लोग उत्साहित हैं और 19 जनवरी को दोनों ही टीमें रायपुर पहुंचेंगी। शाम को 4:30 बजे दोनों टीमें राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगी और 20 तारीख को प्रैक्टिस करेंगी दोनों टीमें मैदान में। रायपुर में नगर निगम के एमआईसी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। शहर में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा डॉग शेल्टर होम। डॉग लवर संस्थाओं के साथ एमओयू होगा। 1000 से ज्यादा आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। शहर विकास के 22 एजेंडों पर चर्चा हुई है। 15वें वित्त से मिली राशि के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीन और वाहन खरीदी का भी फैसला लिया गया है। रायपुर में सड़कों की मरम्मत के लिए
2-2 करोड़ रुपए चारों विधानसभा क्षेत्रों में दिए जाने को भी मंजूरी मिली है। शहर को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या है वो है डॉग। तो डॉग जिस तरीके से हम डॉग सेंटर भी बनाने की हमारी आज चर्चा हुई है। डॉग सेंटर के लिए हमारे पास हमने प्रस्ताव, जो डॉग लवर्स लोग हैं उन लोगों से हमारी चर्चा हुई है। करीब उनके साथ 8-10 संस्थाएं साथ में हैं। वो संस्थाएं का कहना ये है कि आप हमें कोई जगह दे दीजिए सरकारी, तो कल या परसों उनसे संभवतः उनसे एक बैठक होगी और उस बैठक में उनके साथ MOU होकर उनको कागज उनको दिया जाएगा और जो वहाँ बनाने का जो खर्चा है, जो भी वहाँ पर डॉग सेंटर के लिए जहाँ पर उसके लिए सेट लगेंगे, दीवार बाउंड्री वॉल कराना पड़ेगा, करीब 1000 डॉग को वहाँ पर रखा जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास अभी 2 डॉक्टर हैं जो अभी जो नसबंदी का हमारा काम देखते हैं, उन डॉक्टरों को भी टीम को वहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बना के वहाँ पर डॉक्टरों को भी रखा जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत, जो पूरा शहर अभी जूझ रहा है, जो कुत्ते पूरे तरीके से पागल हो गए हैं या फिर पूरे तरीके से लोगों को काटना कर रहे हैं। अभी एक MIC में भी एक चर्चा हुई कि ज्ञानेश शर्मा जी के वार्ड में एक कुत्ते ने करीब 20-22 लोग को काट चुका है। तो ऐसी कई सारी समस्या है जिसको लेकर पूरा शहर जूझ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब ये डॉग सेंटर खुल जाएगा तो रायपुर में जो डॉग की समस्या है, मेरे ख्याल से उससे बहुत कुछ निजात मिले। सूरजपुर के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जगलाल सिंह ने अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल पुलिस विभाग द्वारा आज सड़क सुरक्षा समापन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह के दौरान पंचायत अध्यक्ष को मंच पर आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण वो नाराज हो गए और अपना विरोध जताने के लिए जूते चप्पल की माला पहनकर कार्यालय पहुंच गए। वहीं अब उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जशपुर की जिला स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला पंचायत के CEO ने बताया है कि अब शिक्षकों का कक्षा में फोन ले जाने पर बैन रहेगा, पाबंदी रहेगी। वहीं जिन स्कूलों की स्थिति कमजोर है उसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर खुद करेंगे। साथ ही उनके प्रदर्शन में सुधार करने पर काम भी किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है। जिला के अधिकारियों द्वारा जो लगातार शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। अभी हाल फिलहाल में जिला के बड़े अधिकारियों ने एक निर्णय निकाला है कि स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो क्लासरूम में या स्कूल में मोबाइल लेकर के नहीं जा पाएंगे, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जो भी मोबाइल देखते हुए पाया जाएगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी। हमारे जो टीचर लोग हैं और इनको हम लोगों ने अभी बोला है कि क्लासरूम में मोबाइल ना लेके जाएं। एक तो पहले तो डिस्टर्बेंस का रीजन रहता है, वो अगर उनका टाइम वेस्ट होता है, बच्चों को भी माइंड डाइवर्जन होता है और उनको भी लगता है कि दिस इज नॉर्मल। लेकिन एक बहुत बड़ा एक फोकस में ये डाइवर्जन है जो मोबाइल और सोशल मीडिया है, तो हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं कि ये इंटरफेस क्लासरूम से कम हटाया जाए। खबर राजनांदगांव से, जहां वन विभाग की लापरवाही सामने आई। दरअसल वन विभाग के द्वारा बांस की ढुलाई के समय वन विभाग की गाड़ियों से बीच रास्ते में बांस को उतार लिया जाता है और वन विभाग इससे बेखबर है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि वन विभाग के बांसों को बीच सड़क पर उतार दिया गया और विभाग को इसकी जानकारी नहीं। वहीं जब विभाग के अधिकारियों से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो विभाग ने जांच की बात कही। जगह नहीं होगा यार, जगह नहीं उतरते हैं। अगर कहीं मान लो एक आध जगह उतारा होगा तो हम जांच कर लेंगे उसको परिवहन कर्ता से पूछ के। इसमें जिम्मेदार कौन होगा, क्या करें? जिम्मेदारी तय होगी जांच के बाद। राजनांदगांव शहर के सिद्धपीठ शीतला मंदिर बूढ़ा सागर में हुए सौंदर्यीकरण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार होने का आरोप कांग्रेस पार्षद ने लगाया है। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 17.5 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसकी जांच के लिए निगम कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही छाबड़ा ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्षद निधि से ज्योति कलश विसर्जन कुंड निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की राशि की अनुशंसा की थी, लेकिन उस राशि से दूसरा निर्माण कार्य कराकर राशि का भुगतान कर दिया गया। तब देश में अंग्रेजों के दमन का राज था। ब्रिटाई हुकूमत की बेड़ियों से सरजमी को आजाद कराने की लड़ाई हर तरफ लड़ी जा रही थी। बिगुल फूके जा रहे थे क्रांति के।
भारत माता के सपूत कुर्बान हो रहे थे। हजारों लाल शहीद बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इतिहास के पन्नों में तो मिलते हैं, सरकारी कागजों में गुम हो गए। देखिए उस गुमनाम क्रांतिकारी की कहानी। साल 1936 छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की यही बस्ती 15-16 साल का एक युवा नाम बाबू परमानंद, जिनके सीने में क्रांति की आग धधक रही थी, पढ़ाई के लिए हरिद्वार गए और वहां जाने के बाद परमानंद आर्य समाज के आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1938 के हैदराबाद आर्य समाज प्रजामंडल आंदोलन में शामिल होकर देश के लिए लड़ाई भी लड़ी। इस दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अंग्रेजी सरकार ने परमानंद पर जुल्म ढाया और प्रताड़ना के बाद जेल में ही वे शहीद हो गए। और हैदराबाद में उस समय आंदोलन चल रहा था, ये भी चल रहा था उससे धर्म बचाओ देश बचाओ, धर्म बचाओ देश बचाओ। तो ये आर्य समाजी थे। आर्य समाजी के नाते इन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया, को जेल में डाल दिया गया। जेल में प्रताड़ित करके करीब 2 महीना 3 महीना के बाद 1 अप्रैल 1939 को इतना प्रताड़ित किए कि वो अपने देश के लिए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। देश के नाम बाबू परमानंद के शहीद होने का परिजनों और पूरे इलाके को गुमान है, लेकिन दर्द इस पर छलक पड़ता है कि अब तक उन्हें शहीद का दर्जा दिया नहीं गया। शोधकर्ता जब इतिहास के पन्नों और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज आंकड़ों को टटोलते हैं तो शासन के रिकॉर्ड में बाबू परमानंद गुम हो जाते हैं। पर एक नाम ऐसा है, एकलौता नाम, जो सूरजपुर जिले के बाबू परमानंद जी थे, और वे एक ऐसे सेनानी थे जो कि पूरे संभाग में एकलौता शहीद हैं, और महज 18 वर्ष की आयु में वो शहीद हो गए थे, और उनका नाम शासन की किसी रिकॉर्ड में नहीं है। साल 1939 में शहीद के नाम पर बागवानी और स्मारक बनाने के लिए परिजनों से जमीन भी ली गई, लेकिन 1955 आते आते शहीदों की सूची से बाबू परमानंद गायब हो गए। ये पन्ने परमानंद के शहीद होने के सबूत हैं। क्रांति से लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक सब कुछ है, लेकिन कौन मानता है इसे? अब तो लड़ाई लड़ते लड़ते पीढ़ियां गुजर गई। अधिकारी क्या कहते हैं ये भी सुनिए। ये बाबू परमानंद जी जो हैं, इन्होंने हैदराबाद आर्य समाज का जो आंदोलन हुआ था 1939 में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसके संबंध में इनके परिजन जो हैं कुछ दिनों से उन्होंने आवेदन किया हुआ है, और उसमें इन्होंने काफ़ी सारे सुसंगत दस्तावेज भी दिए हैं उसके संबंध में। और इसके संबंध में एक बार प्रतिवेदन भेजा जा चुका था, उसमें कुछ क्वेरी थी जिसको हम लोगों ने अभी फिर से उनके जो परिजन हैं उनके माध्यम से दस्तावेज लेते हुए फिर से अभी हम लोगों ने पुनः प्रतिवेदन भेज दिया है। इसको राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा और इसमें न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आज़ाद भारत को गणतंत्र हुए 74 साल होने को है। ऐसे में दस्तावेजों के आधार पर 18 साल की उम्र में शहीद हुए बाबू परमानंद को शहीद का दर्जा कब तक मिलेगा और इनकी पीढ़ी आज़ाद भारत में सम्मान के लिए लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। इंदौर में महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण किया। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस कार्यक्रम में अनिल अंबानी और टीना अंबानी भी मौजूद रहे। कोकिलाबेन ने भी वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया। सीएम शिवराज भी उद्घाटन समारोह में वर्चुअली जुड़े। कई रूपों में उन्होंने बहुत सही आदमी को चुना है उद्घाटन के लिए। इस वजह से नहीं कि मैं फिल्मों में एक कलाकार हूं और अपना कारीगरी जो है दिखाता रहता हूं फिल्म में, बल्कि इसलिए कि 1950 के दशक से लेकर के सन 2000 के दशक तक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अस्पताल के दर्शन न किए हों जिस तरह मैंने किए हैं। इंदौर शहर आकर के मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और इतना भव्य एक अस्पताल यहां पर खोला गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वो सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष में। आज इस अस्पताल
ये उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूं, इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और इंदौर में श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल प्रारंभ हो रहा है। अभी इलाज के लिए कई बार हमारे साथियों को मुंबई या दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन ये हॉस्पिटल इस स्तर का इतनी उच्च कोटि का है कि अब हमको इलाज के लिए मध्य प्रदेश में ही इंदौर में इस अस्पताल में सारी व्यवस्था। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अपनी चिंता करें सीएम भूपेश बघेल। नगर निगम के एमआईसी की बैठक में बड़ा फैसला, शहर में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा डॉग शेल्टर होम।